हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा यूपी टेट का एग्जाम आप सभी का बहुत नज़दीक आ रहा है। लगातार आपकी सभी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग साइंस का जो अगला टॉपिक है, किशोरा अवस्था और विकलांगता, दोनों टॉपिक को एक ही में समाहित कर लिया है। यहाँ से बहुत ज़्यादा एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप ये टॉप 50 एमसीक्यूज देख लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से गलत नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर और नए दोनों क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था सामान्यतः किस आयु वर्ग को कहा जाता है? वो कौन सी आयु वर्ग है? तो पता है, ये आपका जो सीडीपी है वो कहती है कि 12 से लेकर 18 वर्ष। तो ऑप्शन में आपको दिया गया 10 से 19 वर्ष, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। किशोरा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? इसमें जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा बदलता है, तो इसे हार्मोनल परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वृषण में होता है, याद रखिएगा। ठीक है। लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? ये आप सभी को बताना है। अंडाशय में होता है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, ये आपको याद रखना है। किशोरा अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? जो वृद्धि हार्मोन्स है, इसके वजह से। लड़कियों में मासिक धर्म का प्रारंभ किसका संकेत है? किशोरा अवस्था का संकेत होता है। लड़कों की आवाज भारी होने का कारण क्या है? तो ये होता है जो स्वर तंत्र है, इसका डेवलपमेंट, इसका विकास ज्यादा होने लगता है। किशोरा अवस्था में मुहासे मुख्यतः किस कारण होते हैं? ये जो हार्मोन परिवर्तन होता है, इस कारण से होता है। ये जो मुहासे हैं, जिन्हें कील मुहासे कहा जाता है। किशोरा अवस्था के लिए संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो इससे तीव्र शारीरिक विकास होता है, याद रखिएगा। किशोरा अवस्था में भावनात्मक परिवर्तन का सामान्य उदाहरण क्या है? मूड में, सोच में बदलाव। अगर सोच लिख दे तो भी आपको उसी के साथ जाना है, सोच में परिवर्तन। किशोरा अवस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक होती है? तो देखिए, जहां पे आपको केवल मिल जाए वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा संक्रमण से बचने के लिए। WHO के अनुसार किशोरा अवस्था की आयु सीमा क्या है? ये 10 से 19 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, याद रखिएगा। 13 क्या कह रहा है? शरीर निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? ये आप सभी को बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रोटीन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना है। कैल्शियम मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होता है? तो ये हड्डियां और दांत, इनके लिए आवश्यक होता है। विकलांगता का अर्थ क्या है? दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी बाधा होती है, याद रखिएगा। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करता है? दृष्टि बाधित व्यक्ति, मतलब जिसको आंख से दिखाई ना पड़े, ये याद रखिएगा। आंख से ना दिखने वाले। ठीक है। चलिए, सांकेतिक भाषा मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो सांकेतिक भाषा जो श्रवण बाधित है, जिनको सुनने में दिक्कत है, उनके लिए होता है। श्रवण माने होता है सुनना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है।
व्हील चेयर का उपयोग सामान्यतः कौन करता है? जिनको चलने फिरने में कठिनाई होती है वो लोग करते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, मतलब जैसे पढ़ने में तेज है प्लस कमजोर हो प्लस आप कह सकते हैं विकलांग हो। अब विकलांग में कई आ जाते हैं, जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण में दिक्कत, इन सभी को एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? तो एक श्रवण यंत्र आता है, जैसे आप लोग लीड लगाते हैं ऐसे ही होता है। दृष्टि बाधित व्यक्ति सुरक्षित चलने के लिए किसका उपयोग करता है? तो एक सफेद छड़ी होती है, याद रखिएगा। अब ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे देगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको याद रखना सफेद छड़ी। समावेशी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहयोगी और संवेदनशील होना चाहिए। ब्रेल लिपि में पढ़ने के लिए मुख्य रूप से किस इंद्रिय का उपयोग करते हैं? तो एक स्पर्श इंद्रिय होती है, स्पर्श के द्वारा हम चीजों को सीखते हैं। विद्यालय में रैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दिव्यांग छात्रों की सुगम पहुंच, याद रखिएगा। किशोरा अवस्था में तीव्र वृद्धि को क्या कहते हैं? वृद्धि उछाल कहते हैं। दाढ़ी मूंछ का विकास किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन से है, याद रखिएगा, ठीक है। नियमित व्यायाम का मुख्य लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलता है। हड्डियों के विकास के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम है। जैसे कैल्शियम किसमें मिलता है? चूने में मिलता है। और कहाँ मिलेगा? दूध में मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ों में कैल्शियम मिलता है। किशोरों में संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समग्र विकास सुनिश्चित करना। और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री किस रूप में उपलब्ध कराई जाती है? ब्रेल लिपि के रूप में। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है? तो सांकेतिक भाषा होती है, याद रखिएगा। और समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समान अवसर पर आधारित है, सबको समान अवसर देना। दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहायक और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ऑटिज्म मुख्यतः किस प्रकार की स्थिति है? एक विकासात्मक विकार होता है, याद रखिएगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने और लिखने से संबंधित। जैसे लिखा है लक्ष्य, तो इसको पढ़ेगा लक्ष्य, लक्ष्य नहीं पढ़ेगा, ठीक है। ADHD इसका पूरा लक्षण क्या है? ध्यान की कमी एवं अति सक्रियता। इसका आप लोग जो फुल फॉर्म है वो जरा कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है खुला संवाद और सहयोग। सहायक उपकरणों का उद्देश्य क्या होता है? दैनिक जीवन और शिक्षा को सुगम बनाना। स्क्रीन रीडर किसके लिए उपयोगी है? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किशोरों को नशीले पदार्थों से दूर क्यों रहना चाहिए? स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो लचीला एवं आवश्यकता आधारित होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सही सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? सम्मान और समान अवसर। आयरन युक्त भोजन का मुख्य लाभ क्या है? एनीमिया की रोकथाम। ICT का उपयोग समावेशी शिक्षा में क्यों किया जाता है? सीखने को सुलभ बनाने के लिए। चलने फिरने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए विद्यालय में क्या होना चाहिए? एक रैंप और सुलभ मार्ग होना चाहिए।
पर्याप्त नींद किशोरों के लिए क्यों आवश्यक है? शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। समूह गतिविधियां दिव्यांग बच्चों के लिए क्यों लाभदायक हैं? इससे सहयोग और सामाजिक समावेशन बढ़ता है। स्वच्छता बनाए रखने का प्रमुख लाभ क्या है? संक्रमण से बचाव। यूपी टेट के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एवं समान अवसर वाली शिक्षा देना। ये थे आपके टॉप 50 एमसीक्यूज। कैसा लगा ये सेशन? और ये जो प्रश्न हमने सम्मिलित किए थे ये कैसे लगे? देखिए, 2-3 प्रश्न हमने अलग टाइप से रखे हैं। क्यों रखा है आपको बताता हूं। क्योंकि एग्जामिनर उन प्रश्नों को घुमा के दूसरे लैंग्वेज में पूछ लेता है, इसलिए हमने रखा है। आप लोग जरूर उन प्रश्नों को करिएगा, जरूर से जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको सुझाव चाहिए तो कमेंट बॉक्स में निःशुल्क आपकी सहायता की जाएगी। बाकी अगर जो प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं इतना करके जाएंगे तो वादा है एग्जाम में आप बेहतर नहीं बेहतरीन करके आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।